ओम येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तेः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। ओम श्री गुरुचरणाभ्यां नमः। नमः संस्कृताय मित्राणि। आशा से भवन्तः कुशलानि सन्ति। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले पाठ में देखा कि दिवह कर्मच, वो जो सूत्र बता रहा था कि वो बता रहा था कि दिव धातु के योग में, दिव अनेकार्थक धातु है, दिवगतो, दिव क्रीडायाम, दिव द्यूतो, दिव व्यवहारे, दिव स्वप्ने। तो वो जो सूत्र बता रहा था कि दिव धातु के योग में किसी भी अर्थ में प्रयोग होने पर दिव धातु के योग में जो साधक तम है, अर्थात जो प्रकृष्ट साधन है, जिसके बिना उस क्रिया की सिद्धि नहीं हो पाएगी, जिसके बिना वो कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा, ऐसा जो प्रकृष्ट साधन है, ऐसे साधन का क्या हो जाएगा? कर्म करण संयम स्यात्। कर्म और करण संज्ञा दोनों विधान हो जाएगी। वही बता रहा था कि दिवह साधक तमम कारकम कर्म संयम स्यात् चात करण संयम। अर्थात दिव धातु के योग में जो प्रकृष्ट साधक तम है, उसका क्या होगा? कर्म और करण संज्ञा विधान हो जाएगा। तो हम लोग को पता है कि जब करण संज्ञा विधान होती है तो क्या करते हैं वहां पे हम कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति विधान करते हैं। और जब कर्म संज्ञा विधान होती है तो क्या करते हैं? कर्म संज्ञा विधान होने पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति विधान करते हैं। तो उस प्रकार से हम उदाहरण देखे थे कि अक्षय अक्षाणवा दिव्यति कहा दुर्योधन, दुर्योधन अक्षय दिव्यति उत दुर्योधन अक्षान दिव्यति। दोनों यहाँ पे प्रयोग साधु है, समीचीनम अस्ति, उभयमपि समीचीनम अत्र उभौपि समीचीनः। ठीक है, दोनों यहाँ पे समीचीनम है। अक्षय दिव्यति और अक्षान दिव्यति, द्वितीय करेंगे तो अक्षान हो जाएगा बहुवचन में, और जब तृतीया करेंगे तो अक्षयी हो जाएगा बहुवचन में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पिछले पाठ में इसको देखा है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य पूर्व पाठ को एक बार अवलोकन कर लें, जिससे आगे की जो सूत्र है उसको समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो आज का जो हमारा सूत्र है वो क्या है कि अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया सूत्र बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ये सूत्र जो है ना विधान करेगा, ये तृतीया विभक्ति विधान करता है, इसलिए विधि सूत्र इसको कहा जाता है। अपवर्गे तृतीया, अपवर्गम नाम किम? आदौ प्रश्नः इदमेव। अपवर्ग इति शब्दे अत्र का विभक्ति? सप्तमी विभक्ति, सप्तम्यंत पदम किल इदम अपवर्गे। इदम पदम कीदृशं? तर्हि सप्तम्यंत पदम। अपवर्गे रामे कृष्णे गोविंदे कीदृशं पदम? अत्र अपवर्ग इति पदम कीदृशं नाम सप्तम्यंत पदम। अपवर्गे सप्तम्यंत एकवचनांत पदमिदम अपवर्गे। तर्हि अपवर्ग इति शब्दस्य अर्थः कः? अपवर्ग इति शब्दस्य अर्थः कः? इस शब्द का अर्थ क्या होता है? अपवर्ग इस शब्द जो है ये सप्तम्यंत पद है, एक वचनांत सप्तम्यंत ये पद है, लेकिन ये अपवर्ग का अर्थ क्या होता है पहले ये जानना है ना कि अपवर्ग मतलब होता क्या है। अपवर्ग इत्युक्ते किम? तो बता रहे हैं कि अपवर्गः फल प्राप्ति इति अपवर्गः। अपवर्गः नाम फल प्राप्ति। फल प्राप्ति क्या होता है? फल प्राप्ति में आपको ये बता देता हूं अपवर्ग क्या होता है, एक लाइन में बता देता हूं। आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप अध्ययन अभी कर रहे हैं यूट्यूब पर, अभी जो है इस पाठ का श्रवण कर रहे हैं। आप जो है इस पाठ का अंत तक श्रवण किए, श्रवण करने के पश्चात आपको कुछ मिला। कुछ मिला मतलब ये नहीं कि पैसा वैसा मिल गया, समझने वाली बात है यहाँ पे। आप ये पाठ प्रारंभ से लेकर अंत तक जो है सुने, श्रवण किए, श्रवण करने के बाद पाठ के अंत में, अंत हो जाने के बाद ये क्रिया समाप्त होगी, आपकी श्रवण क्रिया यहाँ पे समाप्त होगी। समाप्त होने के बाद आपको कुछ मिला, क्या मिला? तो ज्ञान मिला। ज्ञान मिला, आप श्रवण किए हैं इस पाठ को, इसलिए आपको पता चला कि अपवर्गीय तृतीया सूत्र क्या कहता है। या फिर कोई भी पाठ आप देखिए, चाहे वो दिवह कर्मच सूत्र हो, दिवह कर्मच सूत्र का जो पाठ है उस पाठ को आप देख लिए, जितना मिनट का वो पाठ है उसको देख लिए, और देखने के बाद जो है आपको कुछ मिला या नहीं मिला। मान लीजिए कुछ मिला, क्या मिला कि आपको पता चल गया कि दिवह कर्मच सूत्र क्या कहता है, इसका क्या अर्थ होता है, कैसे इसका प्रयोग करना है, कैसे व्यवहार में प्रयोग करना है, ये सब आप समझ गए। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि आपका जो आधा घंटा टाइम है वो सार्थक गया,
सार्थक इसलिए मैं कह सकता हूं कि आप जो अपना आधा घंटा टाइम देकर यूट्यूब पर ये जो पाठ देके, इससे आपको कुछ फल मिल गया है। यही होती है अपवर्ग, यही होती है फल प्राप्ति, यही होती है फल प्राप्ति, इसी को कहते हैं अपवर्ग। अब दूसरा यहाँ पे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप यहाँ पे पाठ देख रहे हैं, पाठ देखने के बीच मध्य में क्या कर रहे हैं कि आप पाठ को रोक देते हैं, रील्स देख लेते हैं, फिर कभी मन हुआ 2 मिनट देखे, रील्स देख लिए, ऐसे करके आप आधा घंटा टाइम बिता दिए, पाठ भी समाप्त हो गया, रील्स भी आप देख लिए 50-60। जब पाठ समाप्त हो गया तो आपको पता चलता है कि अरे मैं तो कुछ समझा ही नहीं, फिर से मुझे देखना पड़ेगा। फिर से आप लेकिन अपना आधा घंटा टाइम बर्बाद नहीं किए, आप आधा घंटा टाइम देखे हैं, भले ही आप कट करके जो भी कैसे भी करके देखे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं समझे हैं, बिल्कुल शून्य है। आप आधा घंटा टाइम देने के बाद भी बिल्कुल शून्य है, कुछ नहीं समझे हैं, तो ये अपवर्ग नहीं है। ये यहाँ पे फल प्राप्ति आपको नहीं हुई। आप अपना टाइम दिए, आप क्रिया किए, आप यहाँ पे व्यवहार किए, आप अपनी क्रिया को यहाँ पे प्रस्तुत किए, लेकिन क्रिया करने के बाद जो क्रिया का फल मिलना चाहिए वो फल आपको नहीं मिला, आपका टाइम बर्बाद चला गया, यहाँ पे कोई भी फल आपको नहीं मिला। तो जब फल नहीं मिलेगा तो वहां पे अपवर्ग नहीं होगी, ठीक है, वो अपवर्ग नहीं कहलाई। अपवर्ग मतलब ये हुई कि आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम का कुछ फल आपको मिल रहा है, तो वो होती है अपवर्ग। जहां पे काम करने के पश्चात फल ना मिले वो अपवर्ग नहीं कहलाएगी, जहां पे काम करने के पश्चात फल मिले वह अपवर्ग कहलाएगी। सामान्य अर्थ यही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अपवर्गे तृतीया, अपवर्ग अर्थ में तृतीया विभक्ति विधान होती है। अपवर्ग अर्थ में क्या होती है? तृतीया विभक्ति विधान होती है, यानी कि फल प्राप्ति अर्थ में तृतीया होगी। कहाँ होगी, कैसे होगी, किस अर्थ में होगी? ये प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? उठता है ना। अपवर्गे तृतीया स्यात्, अपवर्गे तृतीया कदा भवेत्, कस्मिन् अर्थे भवेत्, किमर्थम भवेत्, कुत्र भवेत् इत्यादि प्रश्नः जायते वा न जायते भो मनसि। ऐसे प्रश्न मन में आता है कि नहीं आता है कि अपवर्ग अर्थ में तृतीया होगी तो कहाँ पे होगी, कैसे होगी, किस अर्थ में होगी, किस शब्द के योग में होगा तृतीया? ये सब भी प्रश्न आता है ना मन में। तो आप द्वितीय विभक्ति में एक सूत्र पढ़े होंगे, कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे। बहुत बढ़िया सूत्र है, बहुत ही अच्छा सूत्र है। कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे, ये सूत्र क्या कहता था कि कालवाची और अध्वन इत्युक्ते मार्गवाची, कालवाची शब्द और मार्गवाची शब्द में जब अत्यंत संयोग हो, कब किसके साथ? तो द्रव्य गुण क्रिया के साथ। द्रव्य गुण क्रिया के साथ जब अत्यंत संयोग होगा कालवाची या मार्गवाची शब्द का, तो वहां पे क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति विधान होगी। जैसे मासम अधीतः, मासम गुणाधानः, ठीक है। इस प्रकार के उदाहरण जो है हम लोगों ने कालाध्वनोः अत्यंत संयोगी सूत्र में पढ़ चुके हैं। तो यदि आप लोगों को ये सूत्र समझना है तो एक बार अवश्य ही कालाध्वनोः अत्यंत संयोगी सूत्र को देख लीजिए, और यदि वो समझा रहेगा तो इसको समझने में बिल्कुल फिर कठिनाई है ही नहीं। फिर ये सामान्य सूत्र है, उसी से पूरा लिंक है, पूरा संयोग है उस सूत्र से, लिंकेड सूत्र है ये, उसी से लिंक है कालाध्वनोः अत्यंत संयोगी सूत्र से, ठीक है। तो अवश्य उसको एक बार जरूर ही देख लें। तो ये सूत्र क्या कहता है कि अपवर्गे तृतीया, तो कालाध्वनोः अत्यंत संयोगी जो सूत्र है उस सूत्र से हम क्या करेंगे कि कालाध्वनोः और अत्यंत संयोगी दोनों पद का अनुवर्तन कर लेंगे, ठीक है। दोनों पद का यहाँ पे अनुवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सूत्र का अर्थ? अपवर्गे कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे तृतीया स्यात्। अपवर्ग अर्थ में अर्थात फल प्राप्ति अर्थ में कालवाची और मार्गवाची शब्द के साथ अत्यंत संयोग होने पर तृतीया विभक्ति विधान होती है। जब फल प्राप्ति नहीं होगी तो वहां पे कालाध्वनोः अत्यंत संयोगी से द्वितीया हो जाएगी। जब फल प्राप्ति होगी तो क्या होगी? तृतीया होगी। अब फल प्राप्ति कैसे होती उदाहरण से समझेंगे, ये मैं आपको नियम बता रहा हूं सूत्र का। उदाहरण जब समझेंगे तो सूत्र क्लियरिटी हो जाता है सूत्र में। सूत्र क्या कहना चाहते हैं तो सूत्र तो समझ गए होंगे ना आप। सूत्र कहना चाहता है कि कालवाची और मार्गवाची शब्द के साथ यदि द्रव्य गुण क्रिया का अत्यंत संयोग हो रहा है और अत्यंत संयोग होने के बाद यदि फल प्राप्ति भी हो रहा है तो वहां पे कालवाची या फिर जो मार्गवाची शब्द है उसमें द्वितीया ना होकर तृतीया विधान होगी। यदि फल प्राप्ति है तो, ना है तो
नहीं होगी, तो फिर वहां पे कालाध्वनो अत्यंत संयोगी से द्वितीया होगी। यदि फल प्राप्ति है तो तृतीया होगी, यदि फल प्राप्ति नहीं है तो द्वितीया ही होगी। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो जब फल प्राप्ति होगी तो तृतीया होगी, जब नहीं होगी तो द्वितीया होगी। यही ये सूत्र कहता है कि अपवर्ग फल प्राप्ति तस्याम द्योत्यायाम कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे तृतीया स्यात्। कथनस्य अभिप्रायः इदमेव, नाम अपवर्गः इत्यस्य अर्थः फल प्राप्ति, तथा अत्र प्रोक्तं नाम यत् कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे इत्यस्मिन् सूत्रे यद् उभौ पदं वर्तते कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे, तयोः अनुवर्तनमत्र जातं कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे। तो जब इन दोनों का अनुवर्तन हो गया तो सूत्र का सामान्य अर्थ यही है कि अपवर्ग अर्थ में, फल प्राप्ति अर्थ में कालवाची और मार्गवाची शब्द के साथ जब द्रव्य या फिर गुण या फिर क्रिया का अत्यंत संयोग होगा और अत्यंत संयोग होने के बाद उस वाक्य का जो फल है वो फल भी यदि प्राप्त होगा तो वहां पे तृतीया विभक्ति विधान होगी। फल प्राप्ति होगी तो तृतीया विभक्ति विधान होगी। यदि फल प्राप्ति नहीं हो रही है, यदि फल प्राप्ति नहीं है तो फिर तृतीया नहीं होगी, द्वितीया होगी। सामान्य अर्थ है, यदि फल प्राप्ति नहीं है तो तृतीया नहीं होगी, द्वितीया ही होगी वहां पे। अब जो है उदाहरण देखते हैं। उदाहरण यहाँ पे बस एक ही है क्रिया का, गुण द्रव्य का आप लोग खुद एक बार लिख के हमें भेजना। मैं एक क्रिया का बता देता हूँ। आहना क्रोशेन वा अनुवाकः अधीतः। बहुत बढ़िया उदाहरण है। आहना क्रोशेन वा अनुवाकः अधीतः। मैं पहले एक सामान्य उदाहरण दे देता हूँ, उसके बाद इसको देखेंगे। ये मुझे थोड़ा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्लिष्ट लग रहा है, इसलिए मैं सामान्य उदाहरण देता हूँ। कालाध्वनो अत्यंत संयोगी, यदि सूत्र आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पे एक उदाहरण कि मासम अधीतः। ठीक है, क्या उदाहरण है कि मासम अधीतः, मासम अधीतः। अब मासम अधीता, कोई बच्चा क्या है कि 1 महीने तक पढ़ता है, अत्यंत संयोग है, यानी कि 1 महीने तक निरंतर 30 का 30 दिन वो पढ़ता है, बीच में एक दिन भी गैप नहीं करता है, तो वो होता है अत्यंत संयोग। हम ये जो है ये कालाध्वनो अत्यंत संयोगी को पूर्ण रूप से पिछले पाठ में बता चुके हैं। तो अत्यंत संयोग कहने का अर्थ है कि अविच्छिन्न संयोग। कोई बच्चा यदि 1 महीने तक लगातार पठन रूपी क्रिया कर रहा है तो ये अत्यंत संयोग है। कोई मानव यदि 1 महीने तक लगातार एक ही पदार्थ का सेवन कर रहा है तो ये गुणवाची का उदाहरण है, ये भी अत्यंत संयोग है मास के साथ। ये क्रिया हो गया, ये गुण हो गया। यदि एक पर्वत 1 किलोमीटर तक पर्वत है, जैसे पर्वतमाला होता है ना, जैसे पर्वत हिमालय पर्वतमाला मान लो 2 कोस तक है, तो 2 कोस तक यानी कि 6 किलोमीटर तक बीच में 1 मीटर का भी गैप नहीं है। पर्वत ही पर्वत, पर्वत पर्वत पर्वत, पूरा पर्वत ही पर्वत है, तो वहां पे अविच्छिन्न संयोग है, अत्यंत संयोग है। और अत्यंत संयोग होने के कारण वहां पे आप कालाध्वनो अत्यंत संयोगी से द्वितीया कर सकते हो। ठीक है, तो वहीं पे एक उदाहरण, अत्यंत संयोग मतलब बीच में गैप नहीं होना चाहिए। काल का और द्रव्य या फिर गुण या फिर क्रिया के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा 1 महीने तक पढ़ता है तो यहाँ पे क्रिया है और पठन रूपी जो है ये क्रिया हो रही है, और क्या है कि महीना, ये महीना एक काल है और काल और क्रिया के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, अत्यंत संयोग होना चाहिए। कोई बच्चा 1 महीने तक पढ़ता है मतलब वो 30 का 30 दिन पढ़ता है, कहने का ये तात्पर्य है। भले ही वो 30 दिन 1-1 घंटा ही क्यों ना पढ़े, 10-10 मिनट क्यों ही ना पढ़े, लेकिन वो 30 का 30 दिन पढ़ रहा है तो मतलब ये वहां पे अत्यंत संयोग है। और अत्यंत संयोग होने के कारण मास में क्या होगा, कालाध्वनो अत्यंत संयोगी से द्वितीय विभक्ति विधान होगी। ठीक है, वहां पे अत्यंत संयोगी से कहते हैं गैप नहीं होना चाहिए, बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, तो वो अत्यंत संयोग है। अब वही वो वहां पे 28 दिन पढ़ेगा, 2 दिन नहीं पढ़ेगा, तो वहां पे मासम अधीता नहीं बोल सकते हैं। फिर वहां पे अत्यंत संयोग नहीं हो रहा है, वहां पे द्वितीय विभक्ति विधान नहीं होगी, अत्यंत संयोग होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अत्यंत संयोग होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि अत्यंत संयोग होगा तो जो कालवाची शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति विधान होगी, यानी कि मास जो शब्द है ये मास कालवाची है तो मास में द्वितीय विभक्ति विधान होगी। ठीक है, ना कि उसका अर्थ में विधान होगी, उसका जो अन्य अर्थ, जो अन्य शब्द है उसमें नहीं विधान होगी।
जो कालवाची या फिर जो मार्गवाची शब्द मूल है उसी में विधान होगी। ठीक है, तो ये सामान्य एक बार आप लोग यदि बस एक बार देख लेंगे, कालाध्वनो अत्यंत संयोगी सूत्र का जो पार्ट है उसको एक बार देख लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको ये सूत्र पढ़ने या समझने में कठिनाई होगी। बहुत ही सरलतम रूप से वहां पे समझाया गया है, तो अवश्य एक बार उसको आप देखें। वहां पे द्रव्य गुण क्रिया तीनों को विशिष्ट रूप से वहां पे बताया गया है, समझाया गया है, तो अवश्य उसको देख लें। अत्यंत संयोगी मतलब यही है ना, सामान्य है कि बीच में गैप नहीं होना चाहिए, यही है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अत्यंत संयोग मतलब अत्यंत संयोग, चाहे वो क्रिया के साथ हो या फिर द्रव्य के साथ हो या फिर गुण के साथ, चाहे वो मार्ग हो या फिर काल हो, दोनों में से कोई भी हो, तो उसके साथ अत्यंत संयोग होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, कहने का यही तात्पर्य है यहाँ पे। लेकिन ये सूत्र मैं आपको बता दूं, इसका उदाहरण मैं समझा दूं। एक उदाहरण है यहाँ पे मासम अधीतः, उसी का मैं उदाहरण लेता हूँ, कालाध्वनो अत्यंत संयोगी। कोई बच्चा है 1 महीने तक निरंतर पढ़ता है, यानी कि 30 का 30 दिन पढ़ रहा है, एक एक घंटा करके 30 का 30 दिन पढ़ रहा है यहाँ पे वो बच्चा। लेकिन वो 30 दिन पढ़ने के बाद भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, उसको जो है कुछ भी समझ में नहीं आया, तो वहां पे फल प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो ये फल प्राप्ति नहीं हुई। वही फिर यदि उसे कुछ समझ में आ जाएगा तो वहां पे फल प्राप्ति होगी। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो फल प्राप्ति वहां पे नहीं हुई, अपवर्ग वो नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य है कि मासम अधीतः, कोई बच्चा जो है 1 महीने तक पढ़ा है और 1 महीने तक पढ़ने के बाद उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, इत्तू सा भी समझ में नहीं आया है, कुछ भी मतलब वो 1 घंटा डेली एक एक घंटे करके पढ़ा 1 महीने तक, लेकिन थोड़ा भी समझ में नहीं आया, तो ये फल प्राप्ति वहां पे नहीं होगी, ये अपवर्ग नहीं कहलाएगा, इसलिए मासम अधीता ही रह जाएगा। मासेन अधीता यदि करना है तो मासेन अधीता तभी होगा जब वह बच्चा को लगेगा कि नहीं, हम 1 महीने पढ़े हैं तो हमें कुछ जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, कुछ फल प्राप्ति हुआ। जब उसको ऐसा महसूस होगा, जब फल प्राप्ति होगा, तो ही वहां पे तृतीया विभक्ति कर सकते हैं। यदि फल प्राप्ति नहीं होगा तो नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ पे रूल्स है, ये आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा। कोई बच्चा 1 महीने तक पढ़ा है, 1 महीने तक पढ़ा है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया, अत्यंत संयोग भी है, कालवाची शब्द भी है, लेकिन उसे कुछ फल प्राप्त हुआ ही नहीं, तो क्या करेंगे फिर हम? तो द्वितीय करना पड़ेगा, कालाध्वनो अत्यंत संयोगी सूत्र से द्वितीय कर दो। यदि फल प्राप्ति हो रहा है तो वहां पे आप तृतीय कर सकते हैं। यदि फल प्राप्ति है तो अपवर्गे नाम फल प्राप्ति इत्यर्थैव। एक बच्चा 1 महीने तक पढ़ा है, अत्यंत संयोग भी है, 30 का 30 दिन वो निरंतर पढ़ा, लेकिन 30 दिन के बाद अगले महीने में वो देखता है तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, मैं कुछ नहीं समझ पाया, एक शब्द भी मैं नहीं समझ पाया, मुझे थोड़ा भी फल नहीं मिला 1 महीने पढ़ने के बाद। तो जब फल प्राप्ति होगा नहीं, जब कुछ प्राप्त होगा ही नहीं, तो वहां पे कालाध्वनो अत्यंत संयोगी से द्वितीय होगा। लेकिन वही यदि आप 1 महीना पढ़ रहे हैं और 1 महीना पढ़ने के पश्चात आपको कुछ फल प्राप्ति हो रहा है, तो वहां पे आप अपवर्गे तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति विधान कर सकते हैं। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपवर्गीय तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति विधान कर सकते हैं। मासेन अधीतः, बालकः मासेन अधीतः, बालक महीने भर पढ़ा है, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये सामान्य रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। आहना क्रोशेन वा अनुवाकः अधीतः, आहना अनुवाकः अधीतः, आहना मतलब होता है पूरा एक दिन जो है अनुवाक अधीत किया। कोई भी अनुवाक हो वेद का, मान लीजिए कोई एक बालक अहना अनुवाक अधीतः, एक बालक जो है 1 दिन पूरा अनुवाक जो है पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसे शाम में पता चला कि नहीं, मैं जो ये अनुवाक अध्ययन किया, मैंने जितने भी मंत्र को पढ़ा, मुझे कुछ ना कुछ इससे पढ़ने से मुझे फल प्राप्त हुआ है, मुझे कुछ ना कुछ लाभ हुआ है। तो जब उसे लाभ जब होगा, फल कुछ मिलेगा, फल यदि कुछ मिल रहा है काम करने के बाद, क्रिया करने के बाद, तो वहां पे क्या होगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। इसलिए आहना शब्द यहाँ पे बना है, तृतीयांत पद है ये, आहना, आहनानुवाकः अधीतः, बालकेन आहनानुवाकः अधीतः। ठीक है, क्या है यहाँ पे, बालकेन आहनानुवाकः अधीतः, यानी कि एक बालक जो है पूरे दिन पुस्तक पढ़ा, अनुवाक पढ़ा, मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ने के बाद उसे कुछ फल प्राप्त हुआ, इसलिए आहना है। यदि वही फल वहां पे फल प्राप्ति नहीं होता, मान लीजिए वो 1 महीने तक पढ़ा, पूरे दिन पढ़ा, वो पूरा दिन अनुवाक पढ़ते गया, मंत्र पढ़ते गया, लेकिन
शाम को पता है मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, तो वहां पे फल प्राप्ति नहीं हुई, फिर फल कुछ उसे मिला ही नहीं। वो भले ही इतना देर क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन उसे कुछ फल जब नहीं मिला तो वहां पे क्या करेंगे हम, काला दोनों अत्यंत संयोग से द्वितीय कर देंगे, और जब फल मिलेगा तो तृतीय कर देंगे। बस दोनों में इतना ही भेद है। फल यदि नहीं मिलेगा तो द्वितीय कर दो, यदि फल मिल रहा है तो फिर तृतीय कर दो। तो यहाँ पे फल मिल रहा है इसलिए आहना हो गया, वही यदि फल नहीं मिलेता तो द्वितीय हो जाता। तो यदि आपको कहीं पे तृतीया दिखे तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पे फल मिल रहा है, और यदि कहीं पे द्वितीय दिखे तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पे फल नहीं मिल रहा है। कुछ जो है वहाँ पे कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये यहाँ पे रूल्स नहीं फॉलो करना है। मतलब फॉलो करना है, कर्म करो, फल की चिंता ना करो, लेकिन फल भी चाहिए अंत में कर्म के बाद। तो फल मिलता है, हालांकि कुछ कुछ स्थानों पे कभी कभी नहीं मिलता है बाई चांस, लेकिन लगभग मिल ही जाता है। तो ये सामान्य उदाहरण है कि एक बच्चा जो है पूरा दिन अनुवाक पढ़ा, और अनुवाक पढ़ने के बाद जो है उसे कुछ ना कुछ ज्ञान मिला, तो ज्ञान मतलब वो फल हुआ, जो ज्ञान उसे प्राप्त हुआ वो फल है। और जब फल प्राप्त होगा तो वहां पे जो आहन, ये कालवाची जो शब्द आहन है, इसमें तृतीय विभक्ति हो गई, इसलिए आहना हो गया। आहना अनुवाकः अधीतः, बालकेन आहना अनुवाकः अधीतः। उसके बाद दूसरा दे रहे हैं कि बालकः क्रोश, बालकेन क्रोशेन अनुवाकः अधीतः। अब कोई बालक है, वो एक कोष तक पढ़ते गया, एक कोष तक। अब जैसे कि है ना कि कभी कभी हम लोग टहलते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, हाथ में बुक या फोन में पीडीएफ खोल के पढ़ते रहते हैं, तो ऐसे ही कोई बालक है, वो एक कोष तक जो है वो पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है। एक कोष यानी कि 3 किलोमीटर तक। मान लो कि उसका घर से स्कूल की दूरी कितना, 3 किलोमीटर होगी, समझ लो, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। घर से स्कूल की दूरी कितना, 3 किलोमीटर है। अब वो 3 किलोमीटर तक पैदल जाते जाते उसको गुरुजी बोला था कि बाबू तुम यदि कल आओगे मेरे स्कूल तो तुम ये याद करके आना। तो बालक क्या कर रहा है कि घर से निकला और वो बुक हाथ में खोला और पढ़ते 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 स्कूल तक चला गया। जब स्कूल पहुंचा, एक कोर्स पूरा हुआ, तो उसको लगता है कि नहीं मुझे ये याद हो गया, मुझे याद हो गया। तो इससे क्या हुआ कि फल प्राप्ति हुआ ना। यहाँ पे क्या है, फल प्राप्ति हुआ। क्रोशवाची शब्द है यहाँ पे, मार्गवाची शब्द क्या है, क्रोश। 3 कोस यहाँ पे 3 किलोमीटर, ये मार्गवाची शब्द है। उसके बाद यहाँ पे क्रिया, क्रिया कौन है, अत्यंत संयोग किसके साथ है, क्रोश का। तो क्रिया यहाँ पे क्या हो रही है, पठन रूपी क्रिया हो रही है। तो पठन रूपी क्रिया के साथ यहाँ पे मार्गवाची शब्द जो क्रोश है उसका अत्यंत संयोग है। और अत्यंत संयोग मतलब वो 3 कोस तक बालक पढ़ते हुए 3 किलोमीटर तक बालक पढ़ते हुए जा रहा है। कहने का ये तात्पर्य, बीच में वो 1 मीटर भी ऐसा नहीं था कि वो नहीं पढ़ा होगा। 3 किलोमीटर तक वो निरंतर चलते भी जा रहा है और पढ़ते भी जा रहा है, ठीक है। और पढ़ते गया तो उसके बाद जब वो वहां पे पहुंचा विद्यालय, तो वो जो पढ़ा पूरे रास्ते उसको याद हो गया। तो ये फल प्राप्ति हो गई उसको, यानी कि जो पढ़ा उसका कुछ ना कुछ फल मिल गया। तो जब फल प्राप्ति हो जाएगी तो जो मार्गवाची शब्द क्रोश है उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे क्रोश का और पठन रूपी क्रिया का अत्यंत संयोग है। आप द्रव्य का भी कर सकते हैं, गुण का भी कर सकते हैं, क्रोशम कुटिला नदी, ठीक है, इस सब का भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बस क्रिया का बता रहा हूँ, आपको द्रव्य और गुण का एक एक उदाहरण, बस एक मार्ग का, एक इसका काल का, दोनों का एक एक उदाहरण द्रव्य में और दोनों का एक एक उदाहरण गुण में। 4 उदाहरण आपको कमेंट के माध्यम से बस बताना है, ताकि मैं भी तो जान सकूं कि आप लोग कितना समझे हैं। फिर उसमें यदि कोई गलती होगी तो मैं प्रयास करूंगा सुधारने का, क्योंकि यदि आप नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप समझे हैं कि नहीं समझे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका थोड़ा मुझे पता चले कि क्या आप समझे हैं। फल प्राप्ति होनी चाहिए ना। अपवर्गीय तृतीया फिर कहाँ पे हम लगाएंगे, प्रयोग कहाँ पे करेंगे यदि आपको फल ही प्राप्त ना होगा। आप एक आधा घंटा तक यहाँ पे वीडियो देखेंगे, फिर बोलेंगे अरे कुछ मैं समझा ही नहीं, तो ये फल प्राप्ति नहीं होना। फिर यहाँ पे फिर तृतीया विभक्ति तो नहीं लगा सकते हैं। तो तृतीय विभक्ति वहीं पे लगा सकते हैं जहां पे फल प्राप्ति होगी। तो क्रोशेन अनुवाका अधीता, बालक क्या किया, एक कोष तक पढ़ा और एक कोष तक पढ़ने के बाद उसे जो है अनुवाक स्मरण हो गया, अनुवाक से कुछ फल प्राप्त हो गया। तो जब फल प्राप्त होगा तो तृतीया हो जाएगी, इसलिए क्रोशेन हो गया। वही यदि क्रोशम अनुवाका अधीता, तो मतलब वहां पे एक कोष तक पढ़ा लेकिन वो कुछ नहीं समझा, ये तात्पर्य है। एक कोष तक पढ़ा लेकिन वो कुछ नहीं समझा। तो इस प्रकार से यदि वो फल प्राप्ति हो रही है तो वहां पे तृतीय विभक्ति विधान हो जाएगी। यदि फल प्राप्ति नहीं है तो तृतीय विभक्ति कदापि विधान नहीं होगी। एक आप प्रसंग कर रहे हैं कि अपवर्गे किम,
ओ भाई अपवर्गे किम अपवर्गे कथनस्य अत्र कः अभिप्रायः अपवर्गे किमर्थं भवान् अत्र नाम सूत्रेऽस्मिन् प्रतिपादयति अपवर्गस्य कः अभिप्रायः सूत्रेऽस्मिन् अपवर्ग कहने की क्या तात्पर्य है यहाँ पे अपवर्गे किम क्यों कह रहे हो अपवर्गे फल प्राप्ति कहने की क्या आवश्यकता है डायरेक्ट बोल दीजिए कि कालाध्वनो हो अत्यंत संयोगे तृतीया जैसे वहां पे द्वितीया में कहा गया है कि कालाध्वनो अत्यंत संयोगी द्वितीया इसी प्रकार से बोल दीजिए कालाध्वनो अत्यंत संयोगी द्वितीया तृतीया दोनों बोल दो द्वितीय तृतीया विभक्ति बोलने में क्या दिक्कत है तो बता रहे हैं कि मासम अधीतः नायातः मासम अधीतः नायातः बहुत अच्छा उदाहरण है। अब कोई बच्चा 1 महीने तक पढ़ा लेकिन नायातः कुछ भी समझ में नहीं आया कुछ भी समझ में नहीं आया वो 1 महीने तक पढ़ा निरंतर पढ़ा अत्यंत संयोग है यहाँ पे कालवाची शब्द मास है जो कि मैं पहले उदाहरण में आपको बता चुका हूँ कि 1 महीने तक वो निरंतर पढ़ा लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया तो वहां पे क्या हो जाएगा फल प्राप्ति नहीं हो रही है। इसलिए सूत्र में बता रहा है कि अपवर्गे यदि फल प्राप्ति होगी तो ही तृतीया करेंगे यदि फल प्राप्ति नहीं है तो मासम अधीतः तो वहां पे कालाध्वनो अत्यंत संयोगी से द्वितीया हो जाएगी। इसलिए अपवर्गे में सूत्र में रहना अत्यावश्यक है। यदि सूत्र में अपवर्गे पद नहीं रहेगा तो क्या होगा फिर पता है ना द्वितीया और तृतीया हम कहीं पे भी द्वितीया कहीं पे भी तृतीया कर सकते हैं इसलिए कहीं पे द्वितीया कहीं पे तृतीया ना हो इसलिए पाणिनि भगवान यहाँ पे नियम बता रहे हैं कि यदि फल प्राप्ति हो रही है यदि अपवर्ग वहां पे द्योतित हो रहा है फल प्राप्ति वहां पे दिखाई दे रहा है तो आप तृतीया करें। मासेन अधीतः भी प्रयोग होगा कब जब बच्चा को कुछ समझ में आएगा महीने के बाद और मासम अधीतः भी प्रयोग होगा कब जब बच्चा को कुछ समझ में नहीं आएगा तब जब समझ में आएगा कुछ कुछ फल प्राप्त होगा 1 महीने तक अध्ययन करने के बाद तो वहां पे तृतीया कर दो मास जो कालवाची शब्द है। जब कुछ समझ में नहीं आएगा कुछ फल नहीं मिलेगा तो वहां पे आप द्वितीय कर दो कालाध्वनो अत्यंत संयोगी सूत्र से। आपके पास तर्कस में 2 बाण है दोनों प्रयोग कर सकते हो। जब फल प्राप्ति है तो तृतीया वाला बाण निकाल लो जब फल प्राप्ति नहीं है तो द्वितीय वाला बाण निकाल लो 2 बाण है आपके पास दोनों में से जो मन है वो प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि अपवर्गे किम नाम अपवर्ग इति शब्दस्य इदमेव अभिप्रायः फल प्राप्ति यदि फल प्राप्ति भवति चेत तर्हि एव तृतीया स्यात् यदि फल प्राप्ति न भवति चेत तर्हि तृतीया न स्यात्। यथा अत्र प्रयुक्तं मासमधीतः नायातः कश्चन बालकः मासपर्यन्तम् अध्ययनं कृतवान् परन्तु किमपि न अवगतं तेन किमपि न अवगतं किमपि न बुद्धो अवगतं तर्हि किं जातं किमपि न फलप्राप्ति जाता फलप्राप्ति जाता एव न मासम अधीतः परंतु नायातः किमपि न अवगतं किमपि फलप्राप्ति न जातः यदि फलप्राप्ति न जातः चेत तर्हि किं भविष्यति तर्हि तत्र द्वितीया भविष्यति यदि फलप्राप्ति भवति चेत तर्हि तृतीया यदि न भवति चेत तर्हि द्वितीया इत्थमेव सूत्रस्य अभिप्रायः। इसलिए बता रहे हैं कि सूत्र में अपवर्गे रहना अत्यावश्यक है। यदि अपवर्गे रहेगा तो फल प्राप्ति अर्थ द्योतित होगा और यदि फल प्राप्ति अर्थ द्योतित है तो तृतीया विभक्ति होगी यदि फल प्राप्ति अर्थ द्योतित नहीं है तो द्वितीया होगी। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि अवश्य ही एक बार आप कालाध्वनो अत्यंत संयोगे का पाठ देख लीजिए ताकि इस सूत्र में कहीं पे छोटी मोटी कठिनाई हालांकि मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इस सूत्र में कोई समस्या होगी फिर भी होता है ना कि फिर भी यदि कोई भी समस्या थोड़ी बहुत समस्या होती है ना तो इसके लिए आप एक बार जो है पूर्व पाठ कालाध्वनो अत्यंत संयोगे को अवश्य देख लें। यदि ना देखे हो तो जो देखे हैं उनके लिए नहीं है जो नहीं देखे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अवश्य उसको एक बार देख लीजिए ताकि सूत्र को समझने में कठिनाई ना हो। मेरा बस यही तात्पर्य है कि कोई भी सूत्र पढ़ते हैं तो उसको पूर्ण रूप से समझ लीजिए उसमें इतू सा भी कठिनाई ना हो थोड़ा सा भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए ये ऐसा करके पढ़ना है मतलब थोड़ा भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सूत्र है ये यहीं पे समाप्त हुआ और मुझे आशा है कि आप लोगों को इस सूत्र समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई शंका हो कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं ठीक है। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रगणों को अवश्य ही ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और यदि यह पाठ आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और हाँ मैं जो बताया हूँ उदाहरण प्रेषित करने के लिए कमेंट के माध्यम से अवश्य आप कमेंट के माध्यम से मुझे उदाहरण प्रेषित करें ताकि मैं भी समझ सकूं कि कितना अपवर्ग हुआ है ठीक है कितना फल प्राप्ति हुआ है।
ठीक है, एक आधा घंटा या 1 घंटा यहाँ पे रहने से कितना अपवर्ग हुआ है, ताकि मैं भी जान सकूं। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अवश्य ही उदाहरण कमेंट के माध्यम से प्रेषित करें और अवश्य अपने मित्रगणों के पास इस पाठ को भेजें। आप लोग इस पाठ के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पुनः अग्रिम पाठ में अग्रिम सूत्रों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।